बल्कि एक कोताही का तस्करा करता हूँ, जो तो कोताही आज मेरे अंदर और आपके अंदर, हमारे माशरे के अंदर शायद ही कोई बचा हो। जुल्म दर जुल्म ये कि उस हम कोताही को कोताही समझते नहीं है, और बड़ा कि अगर और बड़ी गहराई से गौर किया जाए कि ये वो कोताही है, शायद ही कोई तबका बचा हो। न दुनियादार बचे हैं, न दीनदार बचे हैं, न हकीम बचा, न तबीब बचा, न डॉक्टर बचा, न जज बचा, न वकील बचे। इस कोताही में हम, इस कोताही की जो नहर है उसमें सब बराबरी के बहने वाले हैं। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत में इस कोताही की इस्लाह का बहुत बड़ा मवाद मौजूद है। एक तो ये हमारी कोताही है, और दूसरी बड़ी अहम बात कि ये कोताही नहीं बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक अजीम सुन्नत का तर्क है। नाराज ना हो जाइएगा, मैं छोटा सा मौलवी हूँ, छोटी सी बातें हैं, हर बंदे को समझ में आने वाली हैं। ये मुआशरे में आपको इख्तलाफ ज़रूर नजर आएगा कि एक बंदा कहता है कि इधर हाथ बांधना सुन्नत है, दूसरा कहता है नहीं इधर सुन्नत नहीं है। उनके बीच में ये दौड़ होती है कि जो सुन्नत वाला मामला है वो अख्तियार किया जाए। सफबंदी के मामले में दो तबके लड़ रहे होते हैं कि ये सुन्नत है, उनकी राय ये होती है कि सुन्नत वाली जो चीज़ है वो लेनी चाहिए। बल्कि कई ऐसी चीज़ें हैं कि हम उन पर इख्तलाफ करते, तलाश करते हैं कि सुन्नत क्या है। ये हमारे इख्तलाफात, ये हमारे तबसरे ये बताते हैं कि हम सुन्नत के मुतलाशी है। गोया हम ये कहते हैं कि जो सुन्नत का रास्ता है वो लेना चाहिए, और दूसरी तरफ जो हम इस तरफ देखते हैं ना, सुन्नत रसूल को, सीरत रसूल को, इस सुन्नत को हम बिल्कुल भुला बैठे। और यकीन जाने अगर ये सुन्नत हमारे अंदर आ जाए, जन्नती बनने की कोई शुकूक व शुबहात वाली बात ही नहीं, पक्की बात है इंशाल्लाह हम जन्नती। हम अपनी इस कोताही को संवार दें, और ये सुन्नत अगर मेरे और आपके अंदर आ जाए तो कुरान और सुन्नत के तनाजुर में यह दावा बिल्कुल किया जा सकता है हम अल्लाह के महबूब बन जाएं, दुनिया आखिरत की सारी कामयाबियां समेट लें। आप इन तमहीदी बातों से सोच रहे होंगे वो सुन्नत कौन सी है, वो हमारी कोताही कौन सी है। भाइयों, वो बात के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत का सबक ये है कि दुनिया की तमाम तर चीज़ों से, अच्छे घरों से, अच्छे खाने से, अच्छे पीने से, अच्छे पहनने से, मनसबों से, ओहदों से, दुनिया की तमाम तर चीज़ों से आप तरजीह दें अल्लाह के दीन को। सारी चीज़ों के मद्दे मुकाबिल आप तरजीह दें अपनी आखिरत को। इसमें देखेंगे मुआशरे का हर तबका, इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला मन रहम रब्बी, हर बंदे की दौड़ ये है। ऐसे नहीं कि हम ऐसे दौर में रहते हैं कि लोगों ने मेहनतें करना छोड़ दी, हर बंदा मेहनती है। आज हम उस दौर में रह रहे हैं कि किसी के पास आप अचानक चले जाएं तो अगला फिलफोर बोलता है यार कम से कम पहले बताते, इतला तो देते। आपको मालूम है कि मैं बड़ा मसरूफ आदमी हूं, हर बंदा बड़ा मशहूर है, बड़ी तगो-दू है उसकी, बड़ी भाग दौड़ है उसकी, लेकिन किसके लिए? अच्छे घर के लिए, अच्छे लिबास के लिए, अच्छे खाने पीने के लिए, सहूलियात के पीछे हम बहुत दौड़ते हैं। यार ये गाड़ी थोड़ी छोटी है, थोड़ी और बड़ी हो तो माशाल्लाह और ज्यादा बेहतर, ये घर और ऐसे आप करेंगे देखेंगे ना, हर बंदा भागता है, हर बंदा दौड़ता है, हर बंदा मेहनत करता है, लेकिन सारी तवन्नाइयां इन चीजों के पीछे है। लेकिन यकीन जाने के जिस ज़ात अक़दस पर मेरा और आपका ईमान है, जो मेरे और आपके सरदार हैं, कायद हैं, लीडर हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी हयात तय्यबा पढ़ें, आप उनकी ज़िंदगी के इस नुक्ते को आप ज़रा करीब से जाके देखें। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी तवानाइयां अल्लाह की राह में खपा दी। आपकी रातें देखें, आपकी सुबहें देखें, आपकी शामें देखें, आपके दिन देखें। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरजीह आला किस्म का घर नहीं है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरजीह आला किस्म की मलबूसात नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरजीह बेहतर से बेहतर खाना, एक वक्त पर एक से ज्यादा डिशेस नहीं है। अल्लाह के हबीब की जिंदगी में तरजीह इस बुनियाद पर नहीं है कि इससे बेहतर सवारी ले लूं, इससे बेहतर कोई और चीज नहीं। यकीन जाने मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की सीरत को अगर मैं और आप जरा करीब से जाके देखें, और इन चीजों को देखना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको कहा ना, अल्लाह के नबी की हर सुन्नत अहमियत रखती है, तो हम इस सुन्नत की तरफ मुतवज्जि क्यों नहीं होते? साहब तो सुन्नतों का इतना लिहाज करते, अबू दाऊद शरीफ पढ़े, किताबुल जिहाद पढ़े, बाब मा यकूल रजुल इज़ा रकिब पढ़े, हजरत अली को किसी ने देखा सवारी पे बैठे, दुआ पढ़ी, हंस रहे। पूछने वाले ने पूछा कि मैं ये शई इंतज़हको या अमीरुल मोमिनीन,
अली मुर्ताब हंस क्यों रहे? घर में इसलिए कि मुझे याद है कि एक दिन अल्लाह के नबी सवारी पर बैठे थे, हंस रहे थे। आज मुझे याद है, मैंने सोचा इस पर भी अमल करना। बुखारी शरीफ पढ़े, किताबुल वुजू पढ़े, बाबुल वुजू सलासन सलासन पढ़ लें। हजरत उस्मान ने वुजू किया, वुजू के बाद मुस्कुरा रहे। किसी ने पूछा उस्मान मुस्कुराए क्यों? कहा कि आज मुझे याद आया कि मैंने एक बार देखा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमा रहे थे। वुजू फरमाने के बाद मैंने अपनी आंखों से देखा कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। आज मेरे दिल में ख्याल आया क्यों न अल्लाह के हबीब की इस सुन्नत पर भी अमल कर दूं। बुखारी शरीफ पढ़ लें, किताबुल अज़ान पढ़ लें, बाबुल इंतिकाल यानी सलात पढ़ लें। इब्ने मसूद ने एक शख्स को देखा है, एक इमाम को देखा, उसने एक नमाज पढ़ाई, एक तरफ से मुड़ के लोगों की तरफ मुंह करके बैठा। दूसरी नमाज पर भी ऐसे किया, तीसरी पर भी ऐसे किया। हदीस में से इब्ने मसूद ने ये सारी चीजें नोट की। चंद नमाजों के बाद इमाम साहब के करीब आए, कहा कि इमाम साहब ये क्या कर रहे हो? मैंने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाजें पढ़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ के सलाम फेरते थे, कभी आप दाएं से मुड़ते थे, कभी आप बाएं से मुड़ते थे। लिहाजा आपको भी चाहिए कि कभी दाएं से मुड़ा करें, कभी बाएं से मुड़ा करें। नमाजों से जो मुड़ने की कैफियत थी, असहाब ने उस बारे में भी अल्लाह के हबीब को भुलाया नहीं। ये तो दीन की बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा सवाल। तरजीह किसे दी जाए? गहराई पे गौर करें, इस नुक्ते को समझें और चल पड़े, अल्लाह के वली बन जाए हम। अब आइए जरा सीरत की तरफ, जो सीरत के नुक्ते मेरा और आपका इलाज करते हैं, हमारे जहनों का इलाज करते हैं। मुझसे और आपसे पूछते हैं आपकी तरजीह क्या है? जवाब आता है हमने वो तरजीहात बनाई नहीं जो हमारे नबी की तरजीहात थी। आपकी तवानाइयां किन कामों पर सर्फ होती हैं? बड़े दुख के साथ जवाब देना पड़ता है हमने तो रुख बदल दिए, रास्ते बदल दिए। चंद सुन्नतें ऐसी है जिन पे हम लड़ते मरते झगड़ते हैं, लेकिन इस तरफ इन सुन्नतों को कोई पूछता ही नहीं। हालांकि इन सुन्नतों को देखें कि इनका सिर्फ अमल से नहीं, अकीदे से, अमल से, अखलाक से, जिस्म से, रूह से, जहन से, हर चीज से ताल्लुक है। अब जरा आइए मोहम्मद करीम सलाम की तरफ मुख्तसर से बातें जिक्र करूंगा। साथियों ने शुरू में पर्ची पकड़ा दी है, हालांकि होना ऐसे नहीं चाहिए, लेकिन मौलवी साहब इतना दूर से आता है तो किस्मत से ऐसी मजलिसें लगती हैं, रोज रोज थोड़ी लगती हैं। तो शुरू में पर्ची पकड़ा दी जाए कि आपका टाइम आधा घंटा है, 35 मिनट है, तो ये चीज़ बड़ी ना। मेरा 2 घंटे का सफ़र है, तो कम से कम ये हो कि 1 घंटा भला आधा सफ़र का टाइम आप खा जाएं, 1 घंटा तो मुझे दें कि कम से कम कुछ मकसद की बातें तो करूं। वरना अल्लाह ताला हमारे हालों पे रहम करे। अगर आप तवज्जो से बैठेंगे तो हो सकता है आधे घंटे से पहले ज़्यादा भी कुछ बातें हो जाएं। तो आइए मोहम्मद करीम सलाम की तरफ। हमारे नबी की तरजीह क्या है? शान देखो, मान देखो, जमीनों पर ऐसा आया ही नहीं, किसी सदी का नाम लो नहीं आया कोई भी ऐसा कि जमीनों पर जिसके साथ जिब्रील जमीनों पे उतर के जिसके साथ जिब्रील गले मिला और जफ्फियां पाई हो। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बुखारी शरीफ पढ़े, किताब बदल वही पढ़े, बाबू कैफ कान बदल वही पढ़े। अल्लाह के हबीब फरमाते जिब्रील आया और मेरे साथ गले मिला। अल्लाह के हबीब की वसात आपसे बुखारी पढ़े, किताब हादिस लंबिया पढ़े, ईसा बिन मरियम की सीरत के अब्वाब पढ़े। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेराज की रात जिब्रील ने मुझे बताया एक बड़ी हैसियत वाला बाकमाल एक फरिश्ता रहा था। उसकी हैसियत, उसकी हशमत, उसका प्रोटोकॉल देख के मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है? जिब्रील ने बताया कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जहन्नम का सबसे संभालने वाला, जहन्नम का मालिक कुन्नार, ये जहन्नम को संभालने वाला फरिश्ता है। हमारे सरदार की शान ये है कि आप फरमाते मैंने सोचा मैं आगे बढ़कर सलाम करूं, लेकिन मैं भी सोच ही रहा था कि जहन्नम के दरोगे ने पहले आगे बढ़कर मुझे मोहम्मद को सलाम किया। ये हमारे सरदार की शान है। आप तो कहते होगे कि ये फरिश्ते, ये जिब्रील, ये जहन्नम का दरोगा। हमारे सरदार तो है कि फरमाया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, रब उन पर दुरूद भेजता है, रब उन पर रहमतें नाजिल करता है। अल्फाज खत्म हो जाते हैं। अगर ज़बां ता बहुत दर्दहां जाएगी सनाए मोहम्मद बिल दिल पजीर। फारसी के शायर ने कहा कि क्या कहा जाए, मोहम्मद करीम सलाम की अजमत के बारे में क्या कहें? जुबानें जवाब दे जाती हैं, थक जाती हैं, जुमले खत्म हो जाते हैं, लफ्ज खत्म हो जाते हैं। इतनी अजीम जमात है कि जिसके आदाब अर्शों से आते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। अल्लाह आसमानों से जिनके आदाब बता दे, खबरदार मोहम्मद करीम सलाम के आगे कोई ना निकले, बल्कि वो आप तो आप है, लेकिन उनके हुजरों के सामने भी जरा अदब से खड़े हो जाया करो। इन्नल्लज़ीना युनादूनक मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून।
अल्लाह फरमाते खबरदार मेरे मोहम्मद करीम सलाम के हुजरों के सामने भी कोई बड़ी आवाज़ों से बात ना करे। ये उन्वान ही बड़ा तवील है, लेकिन आइए ज़रा रुख करते मदीना तय्यबा का। बुखारी शरीफ पढ़िए, किताब निकाह पढ़ी, इमाम बुखारी एक बाब लाते पूरे का पूरा, वालिद अपनी बेटी को नसीहत करे उसका बयान। हदीस में पस मंदर की सीज का है, इतनी अजमतों वाली जात थी, लेकिन रुख कीजिए, ऐसे तस्वर कीजिए 1400 साल पुराने ज़माने की तरफ आपको लेके जाता हूँ। मदीना की गलियों में घुमाते घुमाते आपको मोहम्मद करीम सलाम के घर की तरफ लेके आता हूँ, मोहम्मद करीम सलाम के हुजरे की तरफ लेकर आता हूँ। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में आए हैं। मोहम्मद करीम सलाम का घर मुबारक के हुजरा मुबारक है, जिन हुजरों का तज़किरा कुरान में है। हज़रत उमर अल्लाह के हबीब के घर आए, हुजरे में आए, खुद फरमाते ये चीज़ें हैं, इन जलसों में इन दरसों में बैठें और सीनों में बिठा के जाएं, यकीन जाने कि हमारे मामलात बदल जाएं। हज़रत उमर फरमाते मैं अल्लाह के हबीब के घर आया, जब अल्लाह के नबी के घर अंदर आया तो मैंने इधर उधर झांकना शुरू किया कि अल्लाह के नबी के घर में क्या है। हज़रत उमर फरमाते मैंने दाएं बाएं देखा, दीवार पर 3 चमड़े के टुकड़े थे लटक रहे थे, वो बतौर बिस्तर के इस्तेमाल होते थे। मैंने इधर उधर देखा, अल्लाह के हबीब के हुजरे में कोई चीज़ नज़र नहीं आई। देखे देखे मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने आगे बढ़कर अल्लाह के हबीब को गुजारिश की, अल्लाह के नबी ज़रा दुआ करें। कहने का मकसद हज़रत उमर की सोच ये थी, हम सच्चे होकर हक वाले होकर, आप हमारे इमाम हैं, नबी हैं, ये गुर्बत की ज़िंदगी, ये सादगी वाली ज़िंदगी, हबीब ज़रा दुआ करें अल्लाह ताला वुसअतें पैदा फरमाए, खुशहालियाँ पैदा फरमाए। मकसद ये था अल्लाह के नबी का घर ऐसा नहीं बहुत बड़ा होना चाहिए, ज़रूरियात ज़िंदगी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। हज़रत उमर आगे मशवरा देते हैं। एक हदीस में हज़रत उमर फरमाते अल्लाह के नबी ने कोई थपकी नहीं दी, उमर अच्छा मशवरा दिया है। अल्लाह के नबी ने गुस्सा किया, उमर आप ऐसी बातें कहते हो, उमर ये मशवरे देते हो। हज़रत उमर को अंदाज़ा हो गया यहाँ ये मशवरा नहीं चलता, ये मशवरा देना ही गलती है, ये दुनिया के तालिब है ही नहीं, ये घर की बेहतरी चाहते ही नहीं, ये आला किस्म की रहाइश के तालिब ही नहीं है, मेरा मशवरा गलत है। करीबा के दरख्वास्त करते फस्तगफिरली या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब मादरत खा हो और आपसे दरख्वास्त करता हूँ अल्लाह के हुजूर मेरे लिए माफ़ी मांगे, अल्लाह मुझे माफ़ करे। कहने का मकसद था ऐसा मशवरा नहीं दूंगा। यार इस हदीस पर गौर करें, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी इमदाद के लिए बदर में फरिश्ते उतरते हैं, जो कई इलाकों का फातेह है, लेकिन ज़रा हदीस पे गौर करें, घर कैसा है, एक एक नुक्ते पे गौर करें। क्या ये अपने घर को बेहतर नहीं बना सकते? ये उम्मत को दर्स है, मेरी ये तरजीह नहीं है। वो जो आपको नसीहत है, वो मुसलमान, वो कलमा पढ़ो, खुदा का खौफ करो, जागो, समझो तो सही अपने नबी की जिंदगी क्या है। जरा आइए कपड़ों पर, आज हमारा पूरा जोर अपनी लिबास पर है, जरक बरक किस्म की लिबासें हो। आज तो हमने तो इज्जत का मयार इन कपड़ों को बना दिया है, जिसके जितने ज्यादा अच्छे कपड़े हैं, जितना अच्छा ज्यादा प्रोटोकॉल है, बड़ी गाड़ी बल्ले बल्ले जी हज़रत चौधरी साहब है, मयार ये है। वक़्त का अदीब इंसान पैदल चल के आए, साइकिल पे, यह रोज आता है, हमारी तवज्जो इस तरफ है। लेकिन आइए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सबक देती है। अरे दीगर सुन्नतों पे कभी तबसरे करते हो, कभी इस पे भी गौर करो। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास के मामले में क्या तरजीह थी? जवाब आते लिबास की तरफ तवज्जो ही नहीं है। इनका हदफ एक ही है, अल्लाह की रज़ा। इनकी हयात तय्यबा का मकसद एक ही है, आमाल सालिहा, नेकियां, जुस्सुजू। कपड़ों की बात करते हो, से बुखारी पढ़ो, किताब लिबास पढ़ो, बाबुल अक्सिया पढ़ो। अल्लाह के हबीब दुनिया से चले गए हैं, बीबी आयशा बाद में लोगों को 2 चादरें दिखा रही है, 2 कपड़े दिखा रही है। अल्लाह के हबीब का कुर्ता, कमीज, तहबंद दिखा रही है और फरमाती है ये वो चादर थी, ये वो कपड़ा है जिसमें अल्लाह के हबीब इस दुनिया से गए थे। देखने वाले कहते हमने उस कपड़े, उस कुर्ते पे नजर की, एक तो बड़ा बोसीदा और पुराना, दूसरा ये कि बड़ा मोटा, और तीसरा ये देखा गया कि जगह जगह पे पेवंद लगे हुए थे। कभी इन सुन्नतों का भी तो तस्करा करो। इन सुन्नतों में कोई मोदी चलेगा, इसराइल वाले चलेंगे, अमेरिका वाले, और मुसलमानों तुम चलोगे। लेकिन जब तुम दूसरी सुन्नतों को सुन्नतें समझो, इस चीज को बुला दो। अब शमाल तिरमिज़ी पढ़े, अल्लाह के हबीब की मईशत का बयान, लिबास का बयान, बीबी आयशा, दीगर साहबाबाद को मुख्तसर करता हूं। अल्लाह के हबीब के कपड़ों और जूतों का तस्करा करते हुए कहते हैं अल्लाह के नबी के कपड़ों को जगह जगह से पेवंद लगे हुए थे। और बड़ी, इससे भी बड़ी हैरान कुन बात ये जो पेवंद लगे हुए थे,
ये मदीना के किसी दर्जी के पेवंद नहीं लगे हुए थे, ये मोहम्मद करीम सलाम हाथ में धागा और सुई पकड़ते खुद पेवंद लगाते। कायनात के इमाम की चप्पलों पे नजर पड़ती थी, चप्पल सिए हुए थे, सिलाई की होती थी, जगह जगह से फटे हुए होते थे। इससे भी बड़ी हैरान कुन बात, ये किसी मदीने के मोची की सिलाई की हुई चप्पलें नहीं थी। सईदा आयशा फरमाती है, दीगर साहबा फरमाते हैं, ये जो जगह जगह से फटी हुई फिर ऊपर से जो सिलाई की होती थी, ये मोहम्मद अरबी बैठ के अपनी चप्पलों को खुद सिया करते थे। तरजीह नहीं है वो जो आज हमने तरजीह दी। जरा और आगे चलें, हर बंदे की दौड़ है और बेहतर खाऊं और बेहतर। वो कब तक खाओगे? जिंदगी खाने के लिए मिली है। अल्लाह जितनी नेमतें देता जाए, मजाल है ये रब के दर पर कोई झुके, कोई सदका, कोई खैरात, कोई मस्जिद, कोई मदरसा, कोई गरीब, कोई यतीम, कोई मिस्कीन, कोई फकीर, कोई भूखा, कोई नंगा नहीं ये तरफ। आज सोचे ये है और ज्यादा है तो और आला किस्म की लिबासें पहनी जाएं और आला किस्म के। ओ खबरदार, ठीक है करो, कब तक करोगे? लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये मेरे मोहम्मद करीम इस्लाम की सीरत और सुन्नत नहीं है। आपकी तरजीह आखिरत को, दीन को। खाना पीना क्या था? अब पढ़े तुरंत मिदी अब बाब सुहद बाब माजा का नफी माईशतिन नबी सल्लम। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास अपने अहबाब के बीच में बैठ के मोहम्मद करीम सलाम के घर के खाने पीने की बातों का तस्करा करते हैं। हालांकि शान इतनी बड़ी है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीक रब्बुक फतरदा। शान ये अल्लाह फरमाते हैं, सुबह की घड़ी की कसम है, रात की कसम है, जब रात छा जाए, रात की तारीकी की कसम है। अल्लाह कसम उठाने के बाद इरशाद फरमाते, ये मेरे मोहम्मद की शान है, ये जमीनों पे बसने वाला वो बंदा है कि अल्लाह कसम उठा के इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। है मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम आपकी बस्ती के लोग कहते हैं मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने छोड़ दिया है। आपकी बस्ती के लोग थे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम, उनका रब रूठ गया है। अल्लाह के हबीब ये जमीनों पे तबसरे होते हैं, आसमानों से जवाब देते हैं, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। आपके रब ने आपको ना छोड़ा है, ना आपका रब आपसे नाराज हुआ है। बल्कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। है मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम, हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया है। जमीन में आप जहां भी देखें दुनिया वालों के तस्करे चुप हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बंदों में से वाहिद बंदा मेरे और आपका सरदार मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम है। अज़ानों में देखेंगे, नमाजों में देखेंगे, दुरूदों में देखेंगे, अल्लाह के हबीब का तस्करा हर वक्त जारी हो सारी है। लेकिन आइए आपकी जिंदगी को पढ़िए कि तरजीह क्या थी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम और आपका घराना ला यजिदून शान। अक्सर ऐसे होता कि रात की खाना घर में होता ही नहीं था। कायनात के ताजदार का घर है, दुआएं नहीं, नजरें उठाते हैं, किबला तब्दील हो जाता है। बताओ बताओ कोई जमीनों पर आए तो बताओ, जिनकी निगाहें आसमान की तरफ उठे, अर्श वाला किबला तब्दील कर दे। लेकिन इब्न अब्बास फरमाते हैं कि कई रातें गुजर जाती हैं, रात को खाना नहीं है। और आगे इरशाद फरमाते हैं, वकान अक्सर खुब्ज़िहिम खुब्ज़ शईर। और ये जो हर रोज़ नहीं होता रात को खाना, लेकिन इस घर की चौदीवारी में जो खाना, जो रोटी पकती है, इब्न अब्बास फरमाते हैं उमूमन वो गंदम मुयस्सर ही नहीं होती, ये जौ की रोटी पकती है। और बाद रिवायत में आते हैं बगैर छनी हुई जौ की रोटी। ये हमारे सरदार के खाने पीने के लवाजिमात की तरफ तवज्जो है। बुखारी शरीफ पढ़े, किताबुल हिबा पढ़े, बाबु फज़लिल हिबा पढ़े। बीबी आयशा से उनके भांजे ने पूछा, खाला बताओ आपका अल्लाह के नबी के साथ एक तवील अरसा साथ गुजरा है, ज़रा ये तो बताओ अल्लाह के नबी के खाने पीने के मामलात कैसे थे। कहती हैं अल्लाह के नबी के ज़माने में उमूमन हमारे घर में गुजारा दो ही चीज़ों पे होता था, या खजूर या पानी। बड़ी बड़ी डिशेज, बड़े बड़े मुरगन की, और नहीं कुछ भी नहीं था। बल्कि आगे बीवी आयशा ये इरशाद फरमाती है, से मुस्लिम के अंदर किताब उसूद के पहले बाब में फरमाते कभी ऐसे नहीं हुआ, दिन और रात दो टाइम का खाना होता है बुनियादी। उम्मुल मोमिनीन फरमाते कभी ऐसे नहीं हुआ कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में, अपनी हयाती में दोनों टाइमों का खाना पेट भर के खाया, कभी नहीं हुआ। सही बुखारी पढ़े, किताब रिकाक पढ़े, बाबू कई फ़कान आयशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं ऐसे भी कभी नहीं हुआ कि 3 रातों तक मुसलसल अल्लाह के घर में गंदम की रोटी पकी हो, कभी ऐसे भी नहीं हुआ। सही बुखारी पढ़े, किताब अतिमा पढ़े,
बाब माकान सलफ पढ़ के देखें, कहती है ऐसे भी कभी नहीं हुआ अल्लाह के हबीब की ज़िंदगी में कोई 3 दिन मुसलसल अल्लाह के हबीब के घर में कोई सालन पकाओ, ऐसे भी नहीं है। बुखारी शरीफ पढ़े, किताबुल अतिमा का पहला बाब पढ़े। हजरत अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हमें याद नहीं। हजरत अबू हुरैरा अक्सर वो बातें बयान करते हैं जो दीगर असहाब से भी सुनी थी। कहते नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कभी 3 रात मुसलसल पेट भरकर खाना खाया, ऐसा कभी नहीं हुआ। बल्कि यहां तो ये मामला है कि सही मुस्लिम पढ़े, किताब ज़ुहद का पहला बाब पढ़े। हजरत उमर का जमाना है। ओ भाइयों, इन चीजों की तरफ गौर करें। तरजीह अल्लाह के नबी ने किन चीजों को दी है? अल्लाह के हबीब की जिंदगी को पढ़े। आपकी नजर में खाने की, पीने की, कपड़ों की, जूतों की, इन रहन सहन के जो स्टैंडर्ड हमने घर रखे, सारी तवन्ना ये हमारे सरदार की सीरत नहीं थी। हजरत उमर के जमाने में कुछ लोगों ने मामलात पे तबसरे किए कि मामलात ढीले ढाले हैं। हजरत उमर खड़े हो गए मिंबर पर, आपने फरमाया कैसी बातें जिक्र करते हो? वो शुक्र करो। आगे फरमाते एक जमाना था, हमने अल्लाह के नबी पाक मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम को देखा, आप पर ऐसे दिन भी आए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम यजिदु दखलन यमलउ बिही बतनहु, फरमाते अल्लाह के नबी को एक रद्दी खजूर भी मुयस्सर ना थी कि अल्लाह के नबी खा के अपने पेट को सहारा देते। वो यार पेट के खाने की इतनी अल्लाह के नबी की नज़र में अहमियत, कोई अहमियत नहीं है। बल्कि अगली हदीस इमाम मुस्लिम लाए, किताब ज़ुहद के पहले बाब में साहबा फरमाते हमने एक दिन देखा अल्लाह के पाक नबी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम बैठते गए, लेकिन ऐसा भूख का आलम गए, पेट खाली होने की वजह से, भूख की वजह से हम देख रहे अल्लाह के नबी बैठ नहीं पाते, बैठ नहीं सकते। वो ऐसे भी हुआ, बैठा भी नहीं जाता, सोया भी नहीं जाता, अल्लाह के नबी भूख से बात घर से निकल जाते। पढ़े सही मुस्लिम किताबुल अशरीबा बाब जवाज इस्तितबारिही। साहबी फरमाते दोपहर का टाइम था, लोग दोपहर को अरब के लोग, मदीना के लोग केलूला करते थे, आराम करते थे। लेकिन एक दिन ऐसे हुआ अल्लाह के पाक नबी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में आए। आप जब मस्जिद नबवी में आए तो देखा अबू बकर उमर पहले से मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दोनों से पूछा मा खरजकुमा मिन बुयूतिकुमा हादिहि अस्सा। है अबू बकर, है उमर, आप बताएं आपको इस घड़ी किस काम ने निकाला, किस मजबूरी ने निकाला, किस वजह से इस आराम के टाइम पे घर से निकले हो? आगे से दोनों जवाब देते अलजू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूख की वजह से पेट खाली था, बैठ नहीं रहे थे, बैठा नहीं जा रहा था। सोचा जाए मस्जिद में जाके अल्लाह की इबादत करें, नमाज पढ़ें, ज़िक्र अज़कार करें। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने आगे से इरशाद फरमाया, आप फरमाते अल्लाह की कसम है जिस भूख ने आपको घर से निकाला, मुझे मोहम्मद को भी उसी भूख ने घर से निकाला है। ऐसे भी होता था, यकीन जाने और आप आगे जाए। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम इन सारी बातों को देखें, ये क्या था? ये नहीं कहिएगा अल्लाह के नबी गरीब थे, कुछ था नहीं। तो चंद गुजारिशात आपके सामने जिक्र, ऐसे नहीं है। अगर कोई ये समझता है मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम गरीब थे, ये गुर्बत की वजह से था, नहीं था गुर्बत की वजह से। अल्लाह के नबी की तरजीह ये थी, अगर दुनिया इकट्ठे करते तो जमीनों पर मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम जैसा अमीर कोई नहीं आया। लेकिन आप सहूलतों के, अच्छे घर के, अच्छे खाने के, अच्छे पीने के, अच्छे कपड़े के, अच्छे जूते के, इन चीज़ों के, इन लवाजिमात के तालिब थे ही नहीं। आपका हाल क्या था? सुनो तिरमिज़ी पढ़े, अब्वाब ज़ुहद पढ़े, बाब मा जा फ़ी अख़्ज़िल माल पढ़े। किसी दुनिया की इन सहूलतों, आसाइशों से दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन साहब ने देखा अल्लाह के हबीब जिस चारपाई पर आरामी थे, जिस चटाई पर आरामी थे, ऐसे आरामी थे कि जो चटाई के जैसे निशानात थे अल्लाह के हबीब के चेहरे अनवर पर वैसे के वैसे ज़ाहिर हो गए। एक शख्स बड़ी देर तक चटाई पर लेटा रहे, उठे तो उसके चेहरे पर निशानात होते। और इमाम बुखारी के अदबुल मुफरद में पूरा बाब 4 पाइयों का बयान, वहां पे और वजाहत मौजूद है। असहाब अल्लाह के हबीब के वुजू वाले, पानी पर मुकाबला करने वाले, हम मैं ले लूं, वो कहता मैं ले लूं। हज और उम्रे के टाइम पर कायनात के ताजदार के बालों पर मुकाबला होता है, वो कहता मैं ले लूं, वो कहता मैं ले लूं। अल्लाह के हबीब के मुंह मुबारक का जो लुआ मुबारक होता है, वो उन पर जो मुकाबला करते हैं, वो कहता मैं ले लूं, वो कहता मैं ले लूं। जिनकी नजरों में अब्बा, अम्मा, औलाद, बीवी, बच्चा, खानदान, हत्ता के वजूद की बारी बाद में आती थी, पहले बारी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की होती थी। कितने बड़े मुहिब थे। आज जब उन्होंने जब देखा, हजरत उमर जैसे बंदे ने देखा हबीब के ये हाल है, आंखों से आंसू आ गए। हबीब, आपके चेहरे अनवर पर ये निशानात, केसर और किसरा के बादशाहों को देखते हैं बड़े आलीशान महलों में, बड़े शाहाना प्रोटोकॉलों में,
अल्लाह के पाक नबी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया माली वली दुनिया, ये सुनने की बात है, ये समझने की बात है, ये सीखने की बात है। यार दुनिया में वैसे रहने के लिए कोई नहीं आया। अगर कोई बंदा चाहता है दुनिया से जाऊं तो मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार बनकर जाऊं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलकर जाऊं तो दुनिया परस ना बने, दीन परस बने। दुनिया के तलब में सारी तवानाइयां सिर्फ ना करें, दुनिया को एक हद तक लेके चले, तालिब बने अल्लाह की रजा के, तालिब बने अपनी आखिरत के। अल्लाह के पाक नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु को कहने वाले ने कहा, अल्लाह के नबी जो बड़े बड़े केसर किसरा के बादशाह हैं, ईरान के बादशाह हैं, रूम के बादशाह हैं, उनके बड़े आला किस्म की मलबूसात सहूलियात, आपका ये हाल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया माली वाली दुनिया, मेरा दुनिया से ताल्लुक क्या है, मेरा दुनिया से क्या जाए। और आगे इरशाद फरमाया कि मेरी मिसाल कराकिबिन उस सवार की तरह है, इस्तज़ल्लत तहत शजरा, जो जाते जाते किसी थक गया, गर्मी का टाइम हो गया, दोपहर का टाइम हो गया, थोड़ी देर के लिए किसी दरख्त के साए में बैठ गया, सूरज ढल गया, थकान खत्म हो गई, अपने मंजिल की तरफ चल पड़ा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते मेरी मिसाल उस बंदे की तरह है, मेरी दुनिया से कोई यारी नहीं, मेरी दुनिया की किसी चीज का तालिब नहीं। इन सारी मिसालों पे गौर करें। आज मुसलमान फिर जरा हम जान के देखें, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की अलमबरदारी की दावाएं करने वाले, अल्लाह के हबीब की सुन्नतों के अलमबरदार होने के दावेदार होने वाले, लेकिन आज हमारी सुबह भी दुनिया परस्ती में, शाम भी दुनिया परस्ती में, रात हो दिन हो, हर मामले में देखते हैं हम तो सारी तवानाई है दुनिया के लिए। अगली बात कोई ये न समझे जैसे मैंने अभी कहा, कोई अल्लाह के नबी की मजबूरी थी, अल्लाह के नबी के हालात ऐसे थे, और नहीं था ऐसे। अल्लाह ने दुनिया में होता है, हमने अपने मुख्तसर से टाइम में देखा होगा, कई ऐसे लोग आए कुछ भी नहीं थे, थोड़ा सा टेका मिल गया तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। जो दुनिया परस्त लोग होते थोड़े से टेके का सार होते बहुत आगे निकल जाते। यकीन जाने अगर मेरे और आपके महबूब मोहम्मद करीम सलाम का मकसद और हदफ अच्छे घर, अच्छी मलबूसात, अच्छा खाना, अच्छा पीना, दुनिया का स्टेटस, ये चीज़ें होती, यकीन जाने अल्लाह के हबीब की ज़िंदगी में कभी ये चीज़ें नहीं आती। ये जो चीज़ थी अल्लाह के हबीब का अंदाज मुंतखब था, ये तरजीह थी। हर चीज़ के होते हुए जो आता लगा देते अल्लाह की राह में। घर नहीं लगाओ अल्लाह की राह में, आला किस्म की मलबूसात नहीं चाहिए, लगाओ अल्लाह की राह में। आपके पास कई बार ऐसे हुआ मालों के ढेर लग गए, हमने तो सोने और चांदी के ढेर देखे नहीं होंगे, मोहम्मद करीम सलाम ने अपनी जिंदगी में कई बार देखे। गनीमत के अमवाल आए, वो पूछे उलमा और तुलबा से, मस्जिद नबी में ढेर लग जाते थे सोने के, चांदी के, खाने के, पीने के, लेकिन मेरे और आपके सरदार की तरजीह ये नहीं थी कि इसको अपनी हवेली में, अपने घर में ले जाया जाए, वो वहीं रहे। आप फरमाते गरीबों में तकसीम कर दो। चंद मिसालें दूं, गौर करें, ये निश्चित से कभी कभार नसीब होती है, मैं और आप हम बैठे इन बातों को सुने और गौर करें। ऐसा नहीं है कि महज बैठना हाजिरी लगाना मकसूद है, ये दीन की बातें हैं। ये जो चीजें जिक्र करें ये हिदायत का सामान है, खरीदोगे जन्नत तक काम आएगा। इस चीज को छोड़ दोगे दुनिया के खरीदारों, जन्नत में इसकी कमी महसूस होगी, आखिरत में कमी महसूस होगी। यहां से मिकने वाला यहां से मिलने वाला मवाद आपको जन्नतों तक ले जाएगा, जन्नतों में नबियों से मुलाकाती करवाएगा। अल्लाह के हबीब के पास कई बार मवाक़े, अबू दाऊद शरीफ पढ़े, किताबुल खिराज पढ़े, एक मुसलमान काफिरों से, मुशरिकों से तोहफे ताइफ कबूल करे या ना करे, इसका बयान। इस हदीस की मज़ीद तशरीह करोगे कई जगहों पर वज़ाहत आएगी। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला एक बार अपनी जिंदगी में एक इलाके में गए हैं, एक बंदे ने देखा बिलाल हबशी को, करीब आया और पूछा, बिलाल अल्लाह के नबी के मामला जरा बताए कैसे थे। उसने अपना सवाल पूरा किया। अब हजरत बिलाल बताते, आप फरमाते अल्लाह के हबीब का जब से मैं मुसलमान बना, अल्लाह के नबी ने जब ऐलान नबूवत किया, कुछ अरसे के बाद मैं अल्लाह के हबीब के पास आ गया। उसके बाद अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए, मैं हमेशा अल्लाह के नबी का साथी था। और अगली बात, अल्लाह के नबी के जितने भी माली मामलात थे अल्लाह के हबीब ने मुझे सौंपे हुए थे, किसी से लेना है, किसी को देना है, ये मेरी जिम्मेदारी थी। आगे क्या फरमाते हजरत बिलाल, फरमाते हैं पूछने वाले अगर पूछते तो बताऊं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसे होता था, अल्लाह के हबीब की महफिल में नशिस्त में बैठे थे, कोई एक अनजान शख्स आ जाता था जिसके कपड़े ज़रा थोड़े फटे पुराने होते थे। अल्लाह के हबीब अगर महसूस कर देते थे कि इस बंदे के कपड़े फटे पुराने हैं तो मुझे कह देते थे, बिलाल इसको ज़रा कपड़े तो लेकर दो। जिनके घर का तज़किरा आपने सुना, खाने पीने का आपने सुना, कपड़ों और जूतों का सुना, इस तरफ देखें।
हजरत बिलाल फरमाते कोई आता, फरमाते बिलाल इसको कपड़े लेकर दे दो। हजरत बिलाल फरमाते कई बार ऐसे हुआ, मैंने गुजारिश की अल्लाह के हबीब आजकल मामलात नहीं है, ऐसे नहीं है, मेरे पास नहीं है आपके घर, आप यहाँ तक फरमाते बिलाल किसी से कर्जा ले लो, इस गरीब को कपड़े लेकर दे दो, जब मामलात बेहतर होंगे हम उसका कर्जा चुका देंगे। दुनिया थी, तरजीह नहीं थी जमा करना, दुनिया खपा देते थे। हजरत बिलाल आगे इरशाद फरमाते हैं, उस बंदे को वाक़या बता रहे, कह रहे एक बार ऐसे हुआ, एक बंदे के पास मकरूज हो गया और बड़े गंदे बंदे के साथ, वो यहूदी था, बदमिजाज था, उसने बड़े दावे और धमकियां दी कि बिलाल कर्जा वापस करो नहीं तो ये करूंगा वो करूंगा। हजरत बिलाल कहते मैं अल्लाह के नबी के पास आया, अल्लाह के नबी मैं कर्जा कैसे दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आगे से अल्लाह के नबी कहते हैं बिलाल मेरे पास भी नहीं है। आखिर हजरत बिलाल अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी फिर भला आप इजाज़त दें मैं कुछ टाइम के लिए मदीना छोड़ के कहीं छुप छुपा के चला जाऊँ, कुछ मजदूरी करूँ, कुछ कमा लूँ, फिर आ जाऊँ, फिर इसको दे दूंगा। अल्लाह के नबी ने इजाज़त दे दी। आज का दौर तो आज भी जिनके दिल में ईमान के यकीन जाने, जब वो मदीना से रुखसत होते हैं, जब मक्का से रुखसत होते हैं, जब हरमैन से रुखसत होकर अपने वतनों की तरफ वापस आते हैं, एक खुशी भी होती है कि अपनों के पास जा रहा हूँ, लेकिन एक दुख भी होता है कि शायद ही कोई मौका मिले फिर कब आना हो। लेकिन ये असहाब का जमाना था। हजरत बिलाल फरमाते मैंने अपना सामान जो थोड़ा सा सामान था मैंने शापर में डाला, अपने सरहाने रखा, वजल तो सैफी व जराबी व मज्जली व नहली दरासी, जो थोड़ा बहुत मेरा सामान था मेरे सरहाने रखा। मैंने इंतजार में था कि सुबह हो जाए मदीना छोड़ के चला जाऊं। कहते हैं सूरज के तुलू का इंतजार था, रात के आखिरी से में कोई आने वाला आया है, रात के अंधेरे में पूछता हुआ आ रहा है, वो कह रहा है बिलाल कहाँ है, बिलाल कहाँ है, बिलाल कहाँ है। हजरत बिलाल फरमाते मैंने उस बंदे को दूर से आवाज दी, हाँ जी मैं इधर हूं, खैर से इस टाइम में पूछ रहे हो क्या काम है। कहने वाला कहता बिलाल आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस टाइम पर बुलाया है। हजरत बिलाल कहते मैं गया हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से जो मुझे देखा आपने फरमाया अब शरिया बिलाल, वो बिलाल तेरे लिए बड़ी खुशखबरी है। अल्लाह के नबी किस किस्म की खुशखबरी है। आपने फरमाया बिलाल जिस कर्जे की वजह से, जिस मजबूरी में आपको मदीना छोड़ना पड़ रहा था, आप मदीना को छोड़े जा रहे थे, अल्लाह ने आपके इस कर्जे का बंदोबस्त कर दिया है। अल्लाह ने किसी काफिर के दिल को नरम किया, उसने ऊँटनियाँ सामान से भर के भेज दिए, वो मस्जिद के बाहर खड़ी है, बिलाल ले जाओ अपना कर्जा उतार दो, बच जाए तो वापस लाना, वगरना ये ऊँटनियाँ तुम्हारे हवाले हैं। ये नहीं कि ना अल्लाह के नबी गरीब थे, नहीं, अल्लाह ने बहुत सारे मौके तरजीह नहीं थी। हजरत बिलाल कहते हैं मैं वो ऊँटनियाँ मैंने संभाली, मैंने कर्जा उतारा। ये कब का टाइम बात है, ये तहज्जुद के टाइम की बात है। अल्लाह के नबी ने फिर जोहर पर असर पर दिन में एक दो बार मुझसे पूछा, आपने पूछा बिलाल क्या हुआ, कर्जा उतर गया। कहते मैंने उसके जी हाँ अल्लाह के नबी कर्जा उतर गया है लेकिन सामान काफी बच गया है। अल्लाह के नबी कह सकते थे मेरे घर भेज दो, मुझे भी जरूर तोहफे के तौर पर आया है, क्योंकि मुसलमानों के बैतुल माल का हक नहीं है, ये मेरे लिए तोहफा भेजा है किसी ने। लेकिन नहीं, आज फिर में बिलाल तेरी जरूरत पूरी होगी, पूरी होगी, बिलाल मदीने के मजीद गरीबों और मिस्किनों में तकसीम कर दो। फरमाते फिर उसी दिन इशा का टाइम हुआ, फिर मैंने नमाज पढ़ी, अल्लाह के अभी फिर से करीब बैठे, बिलाल वो बचे हुए माल का क्या हुआ। अल्लाह के नबी काफी गरीबों को तलाश किया दिया, अभी भी बचता है, बिलाल ये भी तकसीम करना। दूसरा दिन हो गया, हजरत बिलाल उस बंदे को, उस हलब शहर के बंदे को वाकया बता रहे, कहते हैं दूसरा दिन हुआ, अल्लाह के नबी जब मिले यही सवाल था, वो बिलाल जो माल बचा था उसका क्या हुआ। कहते मैंने कहा अल्लाह के नबी सारा खत्म हो गया, मैंने गरीबों में तकसीम कर दिया। अब अल्लाह के नबी मुतमईन हो गए, बहुत सारा माल आप जमा नहीं करते, तरजीह नहीं, तरजीह नेकी अमाल ये चीजें थी। आप सही बुखारी पढ़े, किताब सलात पढ़े, बाबुल किस्मा पढ़े। एक दिन शख्स ने सोने चांदी और माल का ढेर अल्लाह के नबी के पास भेजा, कह सकते थे मेरा हुजरा कमजोर है, मेरे खाने पीने के लिए जरा 6 महीने का राशन पहुंचा दो, जरा कुछ मलबूसात मेरे लिए और बीवियों के लिए, घर वालों के लिए। और नहीं, अल्लाह के पाक नबी से इशारा फरमा, आपने फरमाया सामान सारे का सारा मस्जिद नबवी में रखवा लो। हदीस में आता है सामान सारे का सारा मस्जिद नबवी में रखवा लिया। अल्लाह के पाक नबी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए और कोना पकड़ के आप बैठ गया। आपने फरमाया जितने मदीना में गरीब लोग हैं, जितने मदीना में मिस्कीन लोग हैं, उनको बुलाओ, ये तकसीम करते जाओ। साहबी फरमाते मैंने देखा अल्लाह के पाक नबी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम बैठे रहे, माल तकसीम होता रहा, तकसीम होता रहा। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु देखते रहे। फरमाते अल्लाह के नबी उठे नहीं, आप अपनी आंखों से देख रहे थे, यहाँ तक कि 1 दीनार भी बाकी था तो अल्लाह के नबी बैठे हुए थे। आप फरमा रहे थे गरीबों में तकसीम करो, मिस्कीनों में तकसीम करो। जब ये सारे का सारा माल का ढेर गरीबों, फकीरों, मिस्कीनों में तकसीम हो गया, उसके बाद अल्लाह के नबी उठे।
ये चीज़ बहुत बड़ा दर्स देती है, बड़ी अहम बात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का नुक्ता दर्स देता है। सुन्नत पर चलने के लिए, सच्चे मोहम्मदी बनने के लिए आपको दुनिया बरसी की लकीर से निकलना पड़ेगा। मेरी नमाज सुन्नत के मुताबिक, मेरा अकीदा सुन्नत के मुताबिक, मेरा लिबास सुन्नत के मुताबिक, मेरा कपड़ा जूता सुन्नत के मुताबिक। इन सारी चीजों के साथ ये बताओ कि तेरी दुनिया में तू तरजीह किसे देता है? अगर तेरी तरजीह दुकान को, दफ्तर को, जमीन को, कपड़े को, जूते को, खाने को, पीने को, सुन रख, तू मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के दीन पर अभी तक नहीं आया। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ेकार ये था, आप हर चीज के होते हुए ये पसंद करते थे माल अल्लाह की राह में लगाऊं, गरीबों पर दुनिया परस नहीं थे। दीन इजाजत देता है, मना नहीं करता, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, लेकिन इन चीजों का मकसद तो ना बनाओ ना। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, फरमाया कि जिन्नों और इंसानों की पैदा करने का मकसद अल्लाह की इबादत है। अपना मकसद तो पहचानो। आपका मकसद अमीर बनना थोड़ी है, आपका मकसद रब की नजर में कोई स्टाइलिश होना थोड़ी है। रब की नजर में आपकी पैदाइश का मकसद ये थोड़ी है कि आप दूर से देखें कि वडेरे लग रहे, आप बहुत बड़े बंदे लग रहे। नहीं, रब की तखलीक पर, रब के कानून पर गौर करें। आपको रब ने ऐसे बनाया कि आप बन के ज्यादा से ज्यादा बात करके अल्लाह की कुर्बत कमाएं। एक दो हदीसें पढ़ के बात खत्म करता हूं। ये सिर्फ सीरत का सबक नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है मेरा पर वालों को चले तो अच्छी बात है, अगर कोई ना चले तो ठीक है, कोई बात नहीं, लगे रहो दुनिया के पीछे। सबसे पहली तरजीह अल्लाह नहीं है, सबसे अव्वल तरजीह अल्लाह के हबीब नहीं है, सुन्नत नहीं है, दीन नहीं, तरजीह दुनिया है। हाँ, ये काम अच्छे होते रहे, हाँ ठीक है, नमाज भी पढ़ ली तो ठीक है, रोजा भी रख लिया तो ठीक, ये तरजीह नहीं है। इस किस्म के दुनियादार बंदे के लिए बड़ी हमाकत है। अल्लाह के हबीब का फरमान है ये दुनिया परस दुनिया में जितने ढेर दुनिया के जमा कर ले, कयामत में नाकाम बनकर आएगा। बुखारी शरीफ पढ़ लेना, किताबुल इस्तिज़ा पढ़ ले, किताबुल इस्तिज़ा, इमाम बुखारी एक बाब कायम करते मन अजाब बिलब्बैक। अल्लाह के हबीब एक दिन हजरत अबू दर गिफारी के साथ हैं, हाथ में हाथ लेके चल रहे हैं मदीना की गली में। कहाँ हजरत अबू दर गिफारी जैसे सादा आदमी, कहाँ हमारे सरदार की शान। ये भी उम्मत को दरस है। अल्लाह इज्जत दे, पैसा दे, मनसब दे, कुर्सी दे, अकल दे, शूर दे, हैसियत दे, मुतकब्बिर न बनो। महसूस न करवाओ कि अब मेरी हैसियत ये है, मैं इस किस्म के बंदों के साथ बैठूंगा, ये मेरे मद्दे मुकाबिल है, ये मेरी बेच को बेदीनी है। हजरत बिलाल जैसा फकीर आदमी अल्लाह के हबीब के कंधे कंधा मिला के साथ चलता है। ये मारो अपने वजूद में जो तकब्बर की, घमंड की, अना की, ये जो जरासीम बैठे हुए, जब तक नहीं निकालोगे अल्लाह का दीनदार तस्वर नहीं किए जाओगे। खत्म कर दो, मैं क्या हूं, मेरी हैसियत क्या है। हर बंदे को, हर मुसलमान को, हर ईमान वाले बंदे को इज्जत हो। हजरत अबू दर गिफारी अल्लाह के हबीब के हाथ में हाथ दे के जा रहे, अल्लाह के नबी कचहरी कर रहे, और आपने फरमाया अबू दर सुन इन्नल अक्सरीनहुम लकल्लून यौमल क़ियामा। आप फरमाया अबू दर दुनिया में आज आपको बड़े बंदे नजर आते हैं जिनके पास बड़ा माल है, बड़ा माल है, बड़ा माल है, लेकिन हम लकल्लून यौमल क़ियामा। आपने फरमाया अबू दर कल क़यामत के दिन ये लोग आएंगे बड़े फकीर होंगे, इनके पास कुछ भी नहीं होगा। आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ वो बंदा जिसको अल्लाह ने माल दिया हो, लेकिन माल अल्लाह की राह में खर्च करता गया हो, जिसको अल्लाह ने मालदार बनाया हो, लेकिन तरजीह अल्लाह की रजा हो, अल्लाह का दीन हो, रब की शरीयत हो, रब को राजी करने वाले अमाल हो, वो बंदा बच जाएगा। जो महज दुनियादार है, कितना में अमीर बन के मरे, लेकिन दुनिया में फकीर बन के, जलील बन के उठेगा। कि जिसके पास सिर्फ दुनिया हो, सिर्फ दुनिया हो, सिर्फ दुनिया हो, अर्श वाला कोई अहमियत ही नहीं देता। ये तो फिरौन के पास भी थी, ये कौन सी बड़ी बात है। वो ये कारून के पास भी थी, ये हामान के पास भी थी। रब ये चाहता है कि तुम में से दीन वाले, ईमान वाले कौन से। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। अल्लाह की नजरों में इज्जत वाले वो हैं कि ज्यादा से ज्यादा दीन वाले, ईमान वाले, तकवा वाले हो। वलिल्लाहिल इज्जा वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून।
इज्जत सारी अल्लाह के लिए है, इज्जत सारी अल्लाह के रसूल के लिए है। उसके बाद इज्जत वाले मोमिनीन हैं, अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, आगे सहाबा की जिंदगियां, अल्लाह वालों की जिंदगियां मुझे और आपको दर्स देती हैं। दुनिया में रहने के लिए कोई नहीं आया, सारे दुनिया में आए ही मर मिटने के लिए हैं। वो अगले भी चले गए, पिछले भी चले जाएंगे, मैं और आप भी चले जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये सारी बातें एक दर्स देती हैं, एक सबक देती है। अल्लाह को वो अच्छे लगते हैं, अल्लाह की नज़रों में वो बड़े अजीम हैं, वो बड़े कामयाब हो कामरान के, जिन्होंने नंबर अव्वल, फर्स्ट नंबर अल्लाह को रखा है, फर्स्ट नंबर खलकत में अल्लाह के नबी को रखा है, जिन्होंने फर्स्ट नंबर पर अपनी आखिरत को रखा है। इन चीज़ों को तरजीह दी है, इन चीज़ों को बुनियाद बनाए। हाँ, तवज्जो, मोहब्बत, मेहनत, कोशिश, काविश, हाँ, उसके बाद बच्चों को भी देखें, घर को भी देखें, कारोबार को भी देखें, तिजारत को भी देखें, सियासत को भी देखें, लेकिन अहम और बुनियाद अल्लाह की रज़ा, अल्लाह का दीन है। हमारे सरदार ने देखो लवाजिमात की तरफ देखा ही नहीं। अगर इसके बरक्स मैं और आप हम ना आज दीन याद हो, न अल्लाह याद हो, न नमाज याद हो, न जिक्र याद हो, न कोई नेकी याद हो, हम बड़े आला किस्म के घर बना लें, आला किस्म की मलबूसात पहले, आला किस्म के लज्जत वाले मुरगन किस्म के खाने खा के दुनिया से चले जाएं, यकीन जाने इसकी कोई अहमियत नहीं। जिस बंदे के अंदर, जिसने आखिरत पर दुनिया को तरजीह दी, खालिक के मद्दे मुकाबिल मखलूक को तरजीह दी, जिसने अपनी ज़िंदगी के ज़ाती स्टेटस को तरजीह दी, वो बंदा सुन ले, ये मेरे मोहम्मद का तरीका नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के दीन का बतलाया हुआ तरीका नहीं है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि जितनी बातें मैंने और आपने इस नशिश में एक दूसरे को सुनाई हैं, अल्लाह इन बातों को ना सिर्फ इन खोपड़ी वाले कानों में बल्कि रब ताला इनको गुजार के हमारे दिलों में दाखिल फरमाए। आज से हम जहाँ दूसरी सुन्नतों का तस्करा करते थे, अगर हम इस सुन्नत को भी समझने की कोशिश करें कि पाक नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक सुन्नत ये भी है कि तरजीह अल्लाह को दो, तरजीह आखिरत को दो, तरजीह आमाल सालिहा को दो। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।